इस कहानी को सुनकर आप आंसू नहीं रोक पाएंगे। एक बार एक छोटे बच्चे के स्कूल टीचर उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर उसे घर भेज देते हैं। वह बच्चा घर जाकर चिट्ठी अपनी माँ को दे देता और जब उसकी माँ वह चिट्ठी पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब वह बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ इसमें क्या लिखा है। तब माँ कहती है कि आपके बच्चे का दिमाग बहुत तेज है और इसे पढ़ाने के लिए हमारे पास उतने काबिल टीचर नहीं है, आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। यह बात उस बच्चे की दिमाग में घुस जाती है और बच्चा बहुत लगन से पढ़ाई करता है और आगे चलकर उस बच्चे ने बल्ब का आविष्कार किया और वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि महान आविष्कारक थॉमस एडिसन थे। बाद में जब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है तो वे अपने घर जाते हैं और उनके माँ के पुराने सामान से उन्हें वह पुराना चिट्ठी भी मिलता है और जब वे इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि और दिमाग से कमजोर है और हम ऐसे बच्चे को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष, अगर कोई आपको बोलता है कि तुम यह नहीं कर सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तब आप नेगेटिव सोचने लगते हो और याद रखना, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे सोच पर निर्भर करता है। दूसरा माँ से बड़ा योद्धा इस दुनिया में कोई नहीं होता है और एक सफल व्यक्ति के पीछे एक माँ का हाथ होता है। एक गांव में एक आदमी रहता था जो कि बहुत धार्मिक था, हमेशा पूजा पाठ किया करता और उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। एक बार गांव में बहुत जोर की बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है। गांव के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए किसी ऊंची जगह पर जाने लगते हैं, लेकिन वो धार्मिक आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलता। गांव के कुछ लोग आकर उसे साथ चलने को कहते हैं, पर वो नहीं आता, क्योंकि उसे अपने भगवान पर भरोसा था कि वे उसकी मदद जरूर करेंगे। जब पानी और बढ़ने लगता है तब एक व्यक्ति नाव लेकर उसे नाव पर बैठकर चलने को कहता है। वो फिर भी नहीं आता और भगवान की भक्ति में लग जाता है। जब पानी गले से ऊपर जाने लगता है तब वहां एक हेलीकॉप्टर आता है जो नीचे रस्सी फेंक कर उसे ऊपर आने को कहता है, लेकिन वो फिर भी नहीं आता और आखिर में डूबकर मर जाता है। मरने के बाद जब वह स्वर्ग पहुंचता है तब वह भगवान से शिकायत करता है कि आप मेरी मदद करने क्यों नहीं आए, मैं तो आपका परम भक्त हूँ। इस पर भगवान कहते हैं कि मैं आया था, पहले ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाविक के रूप में, तीसरी बार हेलीकॉप्टर में, लेकिन तुमने मुझे समय में पहचाना नहीं। निष्कर्ष, इसी तरह हमें भी जिंदगी बहुत से मौके देती रहती है, लेकिन हम उन्हें पहचानने में देर कर देते हैं। जिंदगी में हर मौका प्रत्यक्ष मिले ये जरूरी नहीं। ऐसी एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जो ये देखना चाहता था कि क्या मेरे राज्य में भी आलसी लोग रहते हैं या नहीं। यह जानने के लिए राजा ने अपने सैनिकों से कहकर एक गांव के रास्ते में एक सामान्य पत्थर रखवा दिया। फिर राजा छुपकर यह देखने लगा कि कोई व्यक्ति इस पत्थर को हटाता है या नहीं। राजा वहां काफी देर तक खड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की। उस रास्ते से कई धनी लोग भी निकले, मगर किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सब राजा को ही बुरा भला कह रहे थे कि कैसा राजा है, अपने राज्य में सफाई भी नहीं रख सकता। कुछ समय बाद एक सब्जी वाला उस पत्थर के पास से होकर गुजर रहा था। सब्जी वाले ने वह पत्थर देखा तो उसे रास्ते से हटाने का निश्चय किया। सब्जी वाले ने अपना टोकरा नीचे रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। काफी देर कोशिश करने के बाद आखिरकार उसने उस पत्थर को रास्ते से हटा दिया। पत्थर हटाने के बाद सब्जी वाले को उस पत्थर के नीचे एक पोटली मिली। पोटली में सोने के सिक्के थे और एक पर्ची पर लिखा था कि यह पोटली उसके लिए है जो इस पत्थर को रास्ते से हटाएगा। सब्जी वाला समझ गया कि उसे उसकी मेहनत का इनाम मिला है, लेकिन बाकियों को वह पोटली इसलिए नहीं। सेठ के यहाँ एक कारीगर मकान बनाने का काम करता था। समय के साथ जब कारीगर बूढ़ा हुआ तो कारीगर ने सेठ से कहा कि अब मैं अपने काम से रिटायर होना चाहता हूँ। सेठ ने कुछ सोचा और कारीगर से कहा कि चलो ठीक है, पर जाते जाते एक मकान और बना दो। तो कारीगर ने ऊपरी मन से एक और मकान बनाने के लिए हाँ कर दी। अब कारीगर मकान तो बना रहा था, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लग रहा था। सोच रहा था कि सेठ के यहाँ इतने साल काम किया तो भी जाते जाते कुछ देने के बदले मुझसे काम करवा रहा है। इसी सोच से काम करने के कारण घर भी सही से नहीं बना पा रहा था। आखिरकार उसने घर बनाया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं बना जितना वो पहले बनाता था। काम पूरा करके सेठ के पास गया। सेठ ने पास बुलाया और कहा, तुमने पूरी जिंदगी मेरे लिए बेहतरीन मकान बनाए। मैं तुम्हारे काम से बड़ा खुश हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें भी कुछ देना चाहता हूँ। तुमसे जो घर आखिर में बनवाया है वो मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। इतना कहकर सेठ ने मकान की चाबी कारीगर को दे दी। अब कारीगर मन ही मन में पछता रहा था कि मैंने खुद के घर को ही सही से नहीं बनाया। निष्कर्ष, हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, बाकी जो नतीजे मिलेंगे वो अपने अच्छे के लिए ही होंगे। ये बात भगवद गीता में भी कहा गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए।
फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए और आप लोग